Hello everybody, I Gurveer Singh from Lord Krishna Inter College, टूंडला फिरोजाबाद। एक बार पुनः मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आपको लेसन 1 के 2 एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से सरलतम भाषा में आसानी से बनाए जा सकते हैं सिखा चुका हूँ। आज थोड़ा सा हम उससे अलग हटते हुए कुछ प्रश्न और उत्तर उनको करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2 प्रश्न कम से कम हमको परीक्षा में अटेम्प्ट करने होंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं, कुछ प्रश्न लिख दिए मैंने। हु वॉज विलियम सी डगलस? सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि विलियम सी डगलस कौन था। जैसा कि आप लोगों ने लेसन में पढ़ा है और उस दिन हमने भी आपको समझाया था समरी में कि विलियम सी डगलस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के जज थे। तो दिस वी कैन राइट इन दिस वे, विलियम सी डगलस वॉज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। So one part of the question finishes in this way. Now let us move to the second part. Where was he going? वे कहाँ जा रहे थे? तो आप लोगों को मालूम है कि वे दिल्ली से बरेली होते हुए रानीखेत जा रहे थे, जहाँ पर एक हिल स्टेशन पर मिलिट्री का कैंप लगा हुआ था। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ही केम टू विजिट इंडिया, वो भारतवर्ष घूमने के लिए आए थे। ही वॉज गोइंग टू रानीखेत विया बरेली, यानी बरेली होते हुए वे रानीखेत जा रहे थे, जहाँ पर एक हिल स्टेशन, आर्मी का हिल स्टेशन स्थित था। उसे भी चाहे तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं ज़रूरत हो तो। What did William C. Douglas do to know the real feelings of the pupil? As you know, whenever the train stopped, William C. Douglas comes down the platform and talks to the pupil to know the real feelings of the pupil. So, यहाँ पर भी प्रश्न वही है कि विलियम सी डगलस लोगों की वास्तविक जो भावनाएं हैं, उनके जीने का जो तरीका है, उनकी क्या सोच है, इस सब को जानने के लिए उन्होंने क्या किया था। तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं कि विलियम सी डगलस टॉक टू द इंग्लिश नोइंग इंडियंस। तो आप जानते हैं कि विलियम सी डगलस अमेरिकन थे, उनको हिंदी नहीं आता था, उनको अंग्रेजी आती थी, इसलिए वो ऐसे लोगों की तलाश में थे जो अंग्रेजी बोल सकते थे। तो कई लोगों से बात करने के बाद उनको एक अंग्रेजी बोलने वाला मिला, जिससे उसने अपने जो मन में जो उठ रहे जो प्रश्न थे उनके उत्तर ढूंढने का उसके अंदर से प्रयास किया। तो यहाँ पर विलियम सी डगलस टॉक टू द इंग्लिश नोइंग इंडियंस, तो भारत में जो अंग्रेजी बोलना जानते थे उनसे उन्होंने बात की ऑन ही जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान। ही टॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उन्होंने संसार की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसके बारे में बात की। एंड द करेंट टॉपिक्स ऑफ द डे, और दिन प्रतिदिन के जो समाचार होते हैं, जो मुख्य समाचार होती हैं, मुख्य न्यूज होती है, उनके बारे में भी बात की उन्होंने। इस तरह से उसने भारतवासियों की जो भावनाएं हैं उनको समझने का प्रयास किया। लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। what disturbed the continuity of the writer's conversations at one of the stations? As you know, the writer talked to the pupil. This went on each and every station, but at one station something interruption came. एक जगह पर क्या होता है कि जहाँ वो उतरता है और लोगों से बात कर रहा होता है, तो वहीं पर बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रश्न का हमको जवाब यहाँ पर देना है। तो एट वन स्टेशन, ठीक है, कि एक यहाँ पर भी लिखा हुआ है एट वन ऑफ द स्टेशंस, और एट वन स्टेशन हम लिख सकते हैं। एट वन स्टेशन एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, युवा बच्चों का एक जो समूह है, सराउंडेड द राइटर, उसने लेखक को घेर लिया था। आप जानते हैं दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। दिस डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन, तो जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो चाहते थे कि लेखक उससे अपनी टोकरियाँ ले ले, खरीद ले।
तो इस तरह से लेखक की वार्तालाप में बाधा आ जाती है। लास्टली अंतिम जो प्रश्न मैंने जो लिखा है वो है व्हाई वर दीज चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज। ये जो बच्चे हैं इनको शरणार्थी क्यों बताया गया है? तो दीज चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज, इन बच्चों को शरणार्थी वर्णित किया गया है, बताया गया है बिकॉज देयर पेरेंट्स हैड ड्रिवन आउट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं उनको पाकिस्तान से भगा दिया गया था। हैविंग लेफ्ट ऑल देयर प्रॉपर्टी, जब कोई भागता है तो उसके अपने साथ क्या लेके जा सकता है? केवल धन लेके जा सकता है, 2-4 कपड़े, 2-4 चपातीस बना करके लेकर जा सकता है और कुछ नहीं ले जा सकता। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना सब कुछ वहाँ छोड़ दिया, सारी प्रॉपर्टी एंड हाउसेस और अपने घर। दे हैड कम टू इंडिया एज रिफ्यूजीज, और भारतवर्ष में वो शरणार्थी बन करके आ गए। तो विद्यार्थियों, यहाँ आपने 4 प्रश्नों को देखा। इनको जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उसी तरह से आप खुद समझें और जो भी मित्र हैं उनको समझाने का प्रयास करें। और इसके बाद अगले वीडियो में मैं और कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए डालूंगा, उनको आप स्वयं उसमें से शॉर्ट आउट करेंगे और उसके साथ ही साथ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी जो परीक्षा में आती हैं 4 नंबर 2 नंबर की, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।